दोस्तों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके गंभीर आरोपों के बाद अदानी के डूबते शेयरों का मामला इतना तूल न पकड़ रहा होता अगर देश में परिस्थितियां नॉर्मल होती, लोग कमाते खाते मस्त होते, बेरोजगारी का संकट और महंगाई की मार न होती। पर आज के इस दौर में जब जनता इस दोनों ही कारणों से जूझ रही है तो और ज़्यादातर जो रिसोर्स है वो चंद हाथों में ही सिमटता जा रहा है, जैसा कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले आई थी, जहां 1% लोगों के पास 40% के करीब वेल्थ होने का अनुमान लगाया गया था। तो ऐसी स्थितियों में ये मामला तूल पकड़ना लाजमी ही है। 2014 के बाद अगर हम देखें, एक एक पन्ने अगर खोलें, जैसे वाजपेयी साहब, पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब खोलते हैं, तो नोटबंदी हो या जीएसटी हो या इमीडिएट लॉकडाउन हो या जनता पे बढ़ रहे इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ हो, पेट्रोल डीजल से लेकर ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें पे भी जीएसटी का लग जाना हो, या हर जगह कमर्शलाइजेशन के नाम पर यूजर चार्जेस का बढ़ जाना हो, टैक्सेस का बढ़ जाना हो, फाइन्स का बढ़ जाना हो, रेलवे के किराए का बढ़ जाना हो, एटीएम आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं उसका बढ़ जाना हो, तो इन सब के बीच कहीं ना कहीं जो डिस्टर्ब हुआ वो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, जहां 90% से अधिक वर्कफोर्स है और जिस पे काबिज हुआ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और इन सब के बीच जो हम देखते हैं, जो भी जीडीपी ग्रोथ हुई, उसमें ये देखते हैं कि जो मेजर इसका फ़ायदा हुआ वो ऊपर के कुछ परसेंट लोगों का हुआ, जिसमें जो कॉरपोरेट इनकम है वो तो बढ़ गई खूब, पर आम जन की जो आय है महंगाई के हिसाब से वह घट गई। इन परिस्थितियों में फिर भी लोग कुछ न कुछ संतोष किए थे, पूरी तरह से असहमत नहीं थे। उनका सपना इसमें ही खुश हो लेते थे कि चलिए कम से कम हमारे पास कुछ ऐसे कॉरपोरेट्स हो गए हैं, खासकर गौतम अदानी जी, अंबानी जी के रूप में, कि वो विश्व लेवल में हो गए हैं और अंडर 10 में आ गए हैं। गौतम जी तो 2 या 3 पोजीशन में भी आ गए हैं। तो आज हम जो त्याग कर रहे हैं, जो कठिनाइयाँ झेल रहे हैं, वो वर्ल्ड लेवल पे जो हमारी पोजीशन बढ़ रही है, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। भले ही डिस्ट्रीब्यूशन अभी बहुत ही असिमेट्रिक है, कल को क्या पता अच्छे दिन आएँ। तो एक तरह से पूरे के पूरे ज़्यादातर रिसोर्सेस कहीं ना कहीं आम जनता से शिफ्ट हुए या पंप हुए वह चंद कॉरपोरेट्स पे। और भी जो दूसरे कॉरपोरेट्स थे वो भी ये सब देख रहे थे, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं आम जनता की तरह ही इस बात से सहमत दिख रहे थे कि चलिए कल भी उनका भी दिन आएगा। इन परिस्थितियों में जब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था और पूरा का पूरा जो धन का संग्रह है उस पे ही खतरा हो जाए, और जिस पे फाइनेंसिंग जो हो रही है वो हमारे सबसे बड़े बैंक्स जो हैं और जो LIC जो है इन्वेस्टर है, वो भी एक के बाद एक इस मतलब जो अदानी जी का पूरा जो उन्होंने टेक ओवर्स किए, एक के बाद एक उनको लोन्स देते गए। जैसा कि वाजपेयी जी बताते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की कम दर पे, आम जनता से कहीं कम दर पे उनको ये लोन्स मिलते रहे। और जैसा कि रवीश कुमार जी बताते हैं कि शेयरों की पंपिंग होती रही। अब ये पंपिंग जो शेयरों की ही नहीं हुई थी, कहीं ना कहीं ये आम जनता से और जब तक से कॉरपोरेट्स की भी पंपिंग हुई थी। और तो इन पूरे सिनारियों में जब कॉरपोरेट के इन जो चरम बिंदुओं पर जब इंटरनेशनल एक रिपोर्ट ने पूरी 10-11 लाख करोड़ की पूंजी दिक्कत में ला दी, और कहीं इस तरह की और रिपोर्टें एक आध कॉरपोरेट पे और बरस बैठी, तो हम कहाँ खड़े होंगे। अभी तक हम जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, तो वो जो सबसे ऊपर के टॉप के लोग हैं, जब वही धाराशाही हो जाएंगे जिसके लिए हमने इतना त्याग किया, गुड गवर्नेंस का जो हमें स्लोगन बांटा गया, तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी। इसलिए शायद विपक्ष परेशान है और इस पूरे बृहद एंगल में
पूरी पॉलिसी को वो क्वेश्चन करना चाह रहा है एक जेपीसी की जांच के रूप में, कि आखिर ये सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सिस्टमेटाइजेशन होने के बावजूद भी, ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स चंद हाथों में जाने के बावजूद भी, ज़्यादातर रियायतें मिलने के बावजूद भी कहाँ गलती हो गई। मैं अदानी जी पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, सरकार पे भी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जांच से जो भी क्वेश्चंस के पूछे जा रहे हैं उसके जवाब आएंगे। किसी के पक्ष में भी आ सकते हैं, किसी के खिलाफ भी। बात अब इन्वेस्टर्स तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि एलआईसी में बहुत सारे लोगों तक ने इन्वेस्ट किया है, या बैंकों तक ही सीमित नहीं है। बात एक बहुत बड़ा जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, रोज़ कमाने खाने वाला है। और जैसा कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई कि जीएसटी में उनका बहुत बड़ी भागीदारी है, और जिस हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेशियो डायरेक्ट टैक्सेस के रेशियो में काफ़ी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जिनका ज़्यादातर जनता का, रोज़ कमाने वाली खाने वाली जनता का जो ज़्यादातर पोर्शन है जो इन्हीं सब चीज़ों में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो पे कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर हमारे ये टॉप कॉरपोरेट्स और पूंजी जिनके पास है, अगर वो धाराशाही हो जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा फ़ायदा आखिर ये कहाँ चला जा रहा है। अदानी जी की ही कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत कम हैं, फॉरेन लोन, फॉरेन इन्वेस्टर्स अधिक हैं। तो जो भी हमारा पैसा जाएगा एक्चुअली में, जो हमने हाई जनता से टॉप कॉरपोरेट्स में गया, एक्चुअली में वो बाद में बाहर चला गया। तो कहीं ये फिर से वही कॉलोनियल राज में तो हम नहीं पहुंच गए जैसा होता था। इस स्थितियों को समझना पड़ेगा। विजय माल्या चले गए, नीरव मोदी चले गए। अब खबर आती है कि बहुत से जो बिलियनरी है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, वो भी बहुत देश छोड़ के चले गए। ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा वादा हुआ था सरकार से। तो इस परिस्थितियों में जेपीसी की डिमांड पॉलिसी लेवल पे उठती है। वहीं टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि अदानी जी के खिलाफ जो जांचें चल रही थी, जैसा कि महुआ मित्रा जी ने बताया, अपने संसद में भी बयान दिए, तो उन जांचों का क्या हुआ, वो जांच किस स्तर पे पहुंची थी। फिर अभी करण थापर जी के साथ इंटरव्यू में जो सेबी के पूर्व चेयरमैन हैं दामोदर साहब, उन्होंने भी कहा कि सेबी की जो जांच है वो बहुत लंबा खिंच गई, तो इतना समय क्यों लग गया। और इस बीच जो हिंडनबर्ग ने जब आरोप लगाए, तो अदानी जी ना न्यायालय जा पाए, ना वैल्यूएशन के विषय में बोल पाए। और जो एफपीओ भी आया, उसमें भी एसबीआई और एलआईसी ने ऑफर प्राइस, जबकि मार्केट प्राइस कुछ और डाउन था, तब भी इन्वेस्टमेंट का रुख अपनाया। फिर एफपीओ वापस हुआ, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अभी केवल आरबीआई से खबर आई है कि वो एक्सपोजर पूछ रही है बैंकों का कि आपका अदानी ग्रुप में कितना है। सेबी की तरफ से कोई ठोस जवाब या कोई इंक्वायरी की बात नहीं उठी। चलिए नहीं उठी, ये इंक्वायरी से भी इंटरनली कर रही है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में जब समाज में महंगाई ना होती, बेरोजगारी ना होती, इतनी बड़ी इनइक्वालिटी ना होती और रिसोर्सेज की इतनी बड़ी पंपिंग जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में पूरा कॉरपोरेट्स के तरफ चली गई, उन परिस्थितियों में रेगुलेटर्स को और वक्त दिया जा सकता था। भाई मार्केट न्याय कर रही थी, जांच का रिपोर्ट कुछ भी आता मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके लिए जो शेल कंपनियों से शेयर्स बढ़ाए गए, तो हवाला ट्रांजैक्शन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ओवर या अंडर इनवॉइसिंग जो भी मुद्दे हैं, उसके लिए इन्फोर्समेंट्स डायरेक्टरेट है वो अपना काम करते रहते। लेकिन मार्केट ने तो न्याय जो अपना मार्केट गिरा के न्याय कर ही दिया था, या बाद में अगर अदानी जी सही होते तो वो न्याय फिर से मार्केट उठने भी लगती। लेकिन जब मैंने जिन परिस्थितियों का जिक्र किया कि जनता ने जब मोदी जी पे इतना विश्वास करके 2014 के बाद एक के बाद एक त्याग करती चली गई, तो उसके बावजूद भी जब हमारा पूरी पूंजी इन कॉरपोरेट्स में हो और उसके बाद यही टारगेट पे आ गए और कहीं ना कहीं फ़ायदा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वहाँ सीधा जा रहा है, जो सीधा कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेबी का क्विक रिस्पांस अभी तक भी ना आ पाना, इंक्वायरी की बात ना हो पाना,
और ये जो गंभीर मुद्दे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, जब जैसे अभी सिद्दीकप्पन का ही मामला था कि चंद हज़ार रुपए के लिए 50,000 रुपये का ईडी ने केस कर रखा था, काफ़ी दिन वो जेल रहे, बाकी मामलों में उन्हें जेल से मिल गया था। फिर आल्ट न्यूज़ संस्थापक मोहम्मद जुबैर के मामले में हमने देखा कि बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में पुलिस ने ये कहा कि उनके खिलाफ़ कुछ नहीं है, इतना लंबा गहरा चौड़ा। जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फैक्ट न्यूज़ पे इतने सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो जब ईडी हर जगह विपक्ष के नेताओं पे पहुंच जा रही है छोटे छोटे केसेस में लिए, तो ईडी जहां इतना बड़ा, जहां पूरे देश का मामला हो गया है, जहां पूरी पूंजी का मामला हो गया है, और ऐसे हिंडनबर्ग जैसे खतरे अगर एक आध कॉरपोरेट्स में और आने की अगर आ जाए, भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ हो, सिचुएशन हो जाए, तो उस हिसाब से अगर रेगुलेटर समय पर एक्ट नहीं करते हैं, तो अगर ऐसा हमारा मार्केट जाता रहेगा तो हमारी स्थिति क्या होगी। तो जहाँ टेक्निकल पहलुओं की जांच है, तो अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जज माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंतर्गत हमारे रेगुलेटर्स ही करते हैं, मान लीजिए सेबी और आरबीआई टाइम बाउंड तरीके से, तो उसमें क्या बुराई है। मैं थोड़ा सा विपक्ष से यहाँ असहमत इसलिए कि विपक्ष ने शायद डिमांड की है खड़गे साहब जी के नेतृत्व में, कांग्रेस प्रेसिडेंट के नेतृत्व में सभी दलों के साथ, कि या तो जेपीसी की जांच हो या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड चीफ जस्टिस महोदय, माननीय चीफ जस्टिस महोदय के अंतर्गत वो जांच हो। मेरा तो मानना ये है कि टेक्निकली जांच, जो भी पॉलिसी बनी उसके अंदर उसके इम्प्लीमेंटेशन पे और उसके टेक्निकल उस पर जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड होनी चाहिए, और पॉलिसी फ्रेमिंग के लेवल पर, पूरी की पूरी पॉलिसी लेवल पर जो बृहद उसके पूरे रूप में, जब ऐसे ये बहुत बार आरोप लगते हैं कि सत्ता के शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं अदानी जी के साथ कई मौके पे दिखते हैं, तो पूरे इस बृहद फ्रेमवर्क में, इस महंगाई, बेरोजगारी और इस इनइक्वालिटी की ज़बरदस्त बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं जेपीसी की भी एक इंडिपेंडेंट जांच सरकार को स्वीकृत करनी चाहिए। मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में। मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया 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 सर।